रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर इंसान को उसके अमल का बदला उसी की नीयत के मुताबिक मिलता है। इसलिए जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी, उसकी हिजरत अल्लाह और रसूल के लिए मानी जाएगी, और जिसकी हिजरत दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से शादी की गर्ज से होगी, उसकी हिजरत उसी मकसद के लिए समझी जाएगी। एक बार एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप पर वही किस तरह नाजिल होती है। आपने फरमाया कि कभी वही के वक्त मुझे घंटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है और ये हालत मुझ पर बहुत भारी होती है। जब ये हालत ख़त्म हो जाती है तो जो कुछ फरिश्ता लेकर आया होता है वो मेरे दिल में पूरी तरह महफूज हो जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि फरिश्ता इंसानी शक्ल में मेरे पास आता है और मुझसे बात करता है, जिसे मैं याद कर लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैंने सख्त सर्दी के मौसम में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप पर वही नाजिल होती थी तो वही के खत्म होते ही आपकी पेशानी पसीने से भीग जाती थी। वही का आगाज सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों से हुआ। आप जो भी ख्वाब देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सच्चा साबित होता। इसके बाद अल्लाह ने आपके दिल में तन्हाई की मोहब्बत डाल दी और आप गारे हिरा में इबादत, जिक्र और फिक्र में मशगूल रहने लगे। कई दिन और रातें आप वहीं गुजारते। जब घर लौटने का इरादा होता तो ज़्यादा राह लेते और फिर वापस उसी गार में चले जाते। एक दिन जब आप गारे हिरा में थे, अचानक फरिश्ता आपके पास आया और कहा, पढ़ो। आपने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ते ने आपको जोर से थामा और छोड़ा, फिर कहा, पढ़ो। आपने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार फरिश्ते ने आपको थामा और फिर कहा कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा ही मेहरबान है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कांप उठा। आप उस अनोखे वाक़ये से घबराए हुए घर लौटे और फरमाया, मुझे उड़ा दो, मुझे उड़ा दो। जब घबराहट कुछ कम हुई तो आपने पूरा वाक़या अपनी पत्नी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सुनाया और कहा कि मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। हज़रत खदीजा ने आपको तसल्ली दी और कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी जलील नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमानों की इज्जत करते हैं और मुश्किल वक्त में सच्चाई का साथ देते हैं। ऐसे इंसान को अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करता। फिर वो आपको अपने रिश्तेदार वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गईं। उन्होंने सारा वाक़या सुनकर कहा कि ये वही फरिश्ता है जो पहले नबियों पर आता रहा है। काश मैं उस वक्त जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानी से पूछा, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? उन्होंने कहा, हाँ। जो भी सच्चाई लेकर आया लोग उसके दुश्मन बन गए। कुछ अरसे तक वही रुक गई। फिर एक दिन आपने आसमान की तरफ देखा और उसी फरिश्ते को आसमान और जमीन के बीच देखा। आप घबरा कर घर आए तो अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि ए ओढ़ कर लेटने वाले, उठो और लोगों को डराओ, अपने रब की बड़ाई बयान करो, अपने कपड़ों को पाक रखो और गंदगी से दूर रहो। इसके बाद वही लगातार नाजिल होने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज्यादा सखी थे और रमजान के महीने में तो आपकी सखावत और बढ़ जाती थी। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम रमजान की रातों में आपसे मिलते और कुरान दोहराते तो आप लोगों पर रहमत की बारिश बन जाते। बाद में रोम के बादशाह हरकल ने कुरैश के लोगों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किए। जब उसे सारी बातें बताई गईं तो उसने कहा कि अगर ये बातें सच्ची हैं तो वो नबी उस जमीन का भी मालिक बन जाएगा जहाँ मैं खड़ा हूँ। उसने कहा कि अगर मैं उनके पास पहुँच सकता तो उनके कदम धोता। आखिरकार हरकल ये समझ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, मगर अपनी कौम के डर से खुलकर